तो हेलो एवरीवन, सारंग की यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सरन को, जो कि बुसाबा को अपने घर लेके आ जाता है एंड उसे वेट करने का बोल के अपने रूम में चला जाता है बिकॉज उसे चेंज करना होता है क्योंकि वो रात तो बुसाबा के घर पे रुका था ना। तभी बुसाबा के पास अन्ना आती है एंड वो उसे अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करती है और रिक्वेस्ट करती है कि बुसाबा उसके बर्थडे के दिन वही स्पेशल अन्ना बिजरोंगा डिश बना के लेके आए जो वो कंपटीशन में बनाने वाली थी। तो बुसाबा भी अन्ना को प्रॉमिस कर देती है कि वो उसके बर्थडे के दिन उसके लिए ये डिश जरूर बनाएगी। फिर सरन भी वहाँ पे आ जाता है एंड वो बुसाबा को उसके घर के डॉक्यूमेंट्स वापस कर देता है। तो बुसाबा उन डॉक्यूमेंट्स को देख के उसे क्वेश्चन करती है कि अभी तो मुझे तुम्हारे 10 मिलियन पूरे वापस करने हैं ना, तो तुम ये प्रॉपर्टी पेपर्स मुझे वापस क्यों कर रहे हो। तो इस पे सरन उसे कहता है कि इट्स ओके, तुमने एंड तुम्हारी फैमिली ने जो भी मेरे लिए किया है ना वो इन 10 मिलियन से कई ज्यादा है। एंड वो उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि अब वो उसके लिए फाइट करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सरन टिप के अंकल से मीटिंग करता है और उन्हें कहता है कि बुसाबा ही उसके रेस्टोरेंट के लिए सूटेबल हेड चीफ है एंड वो उसे नहीं निकालने वाला। और वो टिप के अंकल के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, भले ही उसे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सरन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में होता है। तो उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अगर वो बुसाबा को छोड़ दे तो उसके बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, फिर वो किनारी होटल को भी सेव कर सकता है। और वैसे भी तुम तो बुसाबा को बिजनेस की वजह से ही डेट कर रहे थे ना। तो इस पे सरन उसे क्लियर करता है कि नहीं, वो पहले की बात थी, बट अब मैं उसे सच में प्यार करता हूँ और उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो इस पे उसका फ्रेंड उसे शॉक होकर कहता है कि क्या तुम पागल हो, हाँ तुमने उसका साइज देखा है क्या, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, बहन जी लगती है पूरी। एंड वो बुसाबा को बुरा भला बोलने लगता है। तो सरन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने फ्रेंड को पंच कर देता है और उसे कहता है कि तुम बुसाबा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलोगे, बिकॉज बंदा अब उसे प्यार करता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की बुराई कैसे सुन सकता है। हाँ, और दोनों में फाइट होने लगती है। देन बुसाबा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है बिकॉज सरन के फ्रेंड ने ना उसकी कंप्लेंट जो कर दी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बुसाबा पुलिस स्टेशन का सारा मैटर सॉर्ट आउट करके ना सरन को उसके घर लेके आती है एंड वो उसे पूछती है कि उसके फ्रेंड ने उसकी कंप्लेंट क्यों कर दी थी, हाँ, और दोनों के बीच फाइट क्यों हो गई थी। तो अब सरन उसे सच तो नहीं ना बता सकता कि बुसाबा की वजह से ही फाइट हुई थी। देन वो उसे कहता है कि नहीं, बस छोटा सा ही मैटर था। देन सरन अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो होटल के कुछ शेयर होल्डर्स ना मिसेस सू के पास आए होते हैं सरन की कंप्लेन करने के लिए। और वहीं बुसाबा भी सरन को कार की देना भूल जाती है तो वो भी अंदर जाती है एंड वो सभी शेयर होल्डर्स की बातों को सुनने लगती है। देन शेयर होल्डर्स मिसेस सू को कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा न्यूयॉर्क का बिजनेसमैन हमारे रेस्टोरेंट को अपने रेस्टोरेंट के साथ मर्ज करना चाहता था, पर सरन ने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो बंदा अपने किसी शेफ को हेड चीफ बनाना चाहता था बुसाबा को उस पोजीशन से हटा के। पर नहीं, सरन को तो ये मंजूरी नहीं है और बुसाबा की वजह से उसने इतना अच्छा ऑफर रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो बुसाबा को निकालना ही नहीं चाहता। तो बुसाबा भी ये सुन के शॉक हो जाती है कि सरन ने उसकी वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। देन सरन सभी को बताता है कि उसके लिए बुसाबा ने कितना कुछ किया, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, कंपटीशन जीता, वो सब किया जो सरन ने उससे करवाया। और अब सभी लोग उसे बुसाबा को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकता एंड वो सभी को कहता है कि मुझ पे बिलीव रखो, मैं किनारी होटल को सेव कर लूंगा। तो मिसेस सू भी सरन का ही साइड लेती है बिकॉज उन्हें सरन पे पूरा बिलीव है। और बुसाबा भी ये सब कुछ सुनने के बाद ना बाहर आ जाती है एंड सोचने लगती है कि सरन को उस पे कितना ज्यादा बिलीव है। देन सरन बाहर आता है तो बुसाबा उसे क्वेश्चन करती है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। एंड वो सिमरक छोड़ने का बोलती है तो सरन समझ जाता है कि बुसाबा ने उनकी सारी बातों को सुन लिया है। देन वो उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ही वहाँ की हेड चीफ होगी और सुपर सेफ तुम्हें इसलिए नहीं जितवाया है कि तुम फिर से जॉबलेस हो जाओ और अपना फ्यूचर खराब कर लो। तो बुसाबा उसे कहती है कि उसे अपने फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है, उसे बस सरन की फिक्र है। तो इस पे सरन उसे कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ काम करे, इसमें क्या बुरा है। तो बुसाबा सरन से नाराज हो जाती है बिकॉज वो सरन को तो परेशान नहीं ना देख सकती। तो सरन उसे हक करता है एंड वो उसे समझाता है कि वो जल्दी से ये सारा मैटर सॉर्ट आउट कर लेगा, बट बुसाबा कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही होती है। तो सरन जबरदस्ती उसे स्माइल करवाने लगता है और फिर अपने ड्राइवर को बुला के उसे उसके घर पे ड्रॉप करने का बोल देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि बुसाबा टिप को मिलती है तो टिप उसे अपने अंकल के ऑफर के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में बताती है और सरन के ऊपर जो 500 मिलियन का लोन है उसके बारे में भी बताती है। तो बुसाबा उसे कहती है कि सरन 1 महीने में मिस्टर बॉन्ग को ये सारे पैसे कैसे दे पाएगा, हाँ, एंड उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है एंड वो इसके लिए खुद को ब्लेम कर रही होती है। देन वो टिप को कहती है कि अगर मैं ये रेस्टोरेंट छोड़ दूं तो क्या तुम्हारे अंकल सरन की हेल्प करेंगे। और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड फिर बुसाबा टिप को सी ऑफ करने के लिए जाती है और उसे कहती है कि वो इस मीटिंग के बारे में सरन को कुछ भी ना बताए। तभी वहाँ पे किम भी आ जाता है तो बुसाबा किम को एंड टिप को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। देन फिर किम बुसाबा को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो वो बुसाबा को पूछता है कि क्या दादी ने उससे किम के पेरिस वाले फ्रेंड के बारे में बात की। तो बुसाबा उसे कहती कि हाँ, मुझे दादी ने बताया था, बट वो मुझे कुछ ज्यादा ही सैलरी ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो इस पे किम उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारे काम के लिए ना ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है
और बुसाबा सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग सरन को देखते हैं जो कि बैंक से लोन लेने का ट्राई कर रहा होता है, पर कोई भी बैंक उसके लोन को अप्रूव ही नहीं कर रही होती है। तो सरन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है एंड अब उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं होती है। तभी बुसाबा भी उससे मिलने के लिए आती है, तो वो उसके केबिन के बाहर से ही उसे देखती है और उसे इतना ज्यादा परेशान देख के बुसाबा की हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि वो जाके सरन को मिले एंड वो वहां से भाग जाती है और रोने लगती है एंड स्टिल खुद को ब्लेम करने लगती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है एंड वो सरन को ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। देन वो जल्दी से टिप को कॉल करती है और उसे कहती है कि अब से वो सेम रब की हेड चीफ नहीं है, बट अब उसके अंकल को सरन की हेल्प जरूर करनी पड़ेगी। तो टिप उसे कहती है कि हाँ श्योर, मेरे अंकल सरन की हेल्प जरूर करेंगे। देन बुसाबा अपने घर जाती है एंड वो दादी और मॉम को बताती है कि वो अब सेम रब छोड़ रही है एंड अब वो मिस्टर किम के साथ पेरिस जाएगी एंड उसकी फ्रेंड की हेल्प करेगी रेस्टोरेंट को संभालने में। और अब बुसाबा जा रही है तो ऑफकोर्स उसकी फैमिली भी उसके साथ जाएगी। देन बुसाबा की मॉम उसे पूछती है कि क्या तुमने इसके बारे में सरन को बताया, हाँ, एंड उसने तुम्हें अलाउ कर दिया। तो बुसाबा उन्हें कहती है कि नहीं, अभी मैंने उसे कुछ नहीं बताया बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि इसके लिए सरन उसे कभी अलाउ नहीं करने वाला, बट वो उसे सही टाइम आने पे बता देगी। एंड वो ये डिसाइड करते टाइम ना बहुत ही ज़्यादा सैड होती है बिकॉज वो सरन से दूर भी नहीं जाना चाहती, बट सरन की हेल्प करने के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बुसाबा ने चीफ पाओ एंड नॉय को अपने घर पे बुलाया होता है एंड वो उन्हें बताती है कि अब वो जॉब पे नहीं आएगी बिकॉज उसे पेरिस में न्यू जॉब मिल गई है एंड अब वो 6 मंथ के लिए वहीं शिफ्ट होने वाली है। तो ये सुन के नॉय बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है एंड वो उसे क्विट करने से मना भी करती है, पर बुसाबा ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है। देन चीफ पा बुसाबा को कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ना ये सब कुछ सरन की हेल्प करने के लिए कर रही हो, बट अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो सरन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगा। तो इस पे बुसाबा उन्हें कहती है कि पूरी लाइफ सैड रहने से तो बेटर ही है ना कि थोड़े टाइम के लिए सैड हो जाए, बिकॉज बुसाबा को ये अच्छे से पता है कि सरन के लिए किनारी होटल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि चीफ पाव नॉय को वापस उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है, तो नॉय बहुत ही ज्यादा सैड होती है बिकॉज बुसाबा उसे छोड़ के जो जा रही है। देन चीफ पाव उसे कहती है कि अगर तुम ये सैड फेस बना के रखोगी ना तो तुम पे ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, स्माइल करते हुए ना तुम और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। तो नॉय अपनी तारीफ सुन के ना दांत दिखा दिखा के चीफ के सामने हंसने लगती है, तो चीफ भी स्माइल करने लगता है। देन वो वहां से जाने लगता है तो नॉय उसे रोकती है और उसे क्वेश्चन करती है कि क्या वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। हाँ, वैसे एक्चुअल में ना बंदा कर तो फ्लर्ट ही रहा था, बट वो नॉय को कहता है कि नहीं तो, एंड उसके सर पे जोर से मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा बच्चा आखिर किसे चाहिए। हाँ, तो इस पे नॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अच्छा ही है जो आप मुझसे फ्लर्टिंग नहीं कर रहे थे बिकॉज मेरा ना ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। एंड वो चीफ को जबरदस्ती कार में बिठा के गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर चीफ कार में बैठे बैठे ये सोचने लगता है कि क्या इसका सच में बॉयफ्रेंड है। हाँ, बेचारी का फ्लर्ट करना तो वेस्ट चला गया, बट सच तो ये है कि नॉय का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है एंड उसने चीफ को गुस्से में झूठ बोल दिया ताकि चीफ को जेलस फील हो। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सरन को जो कि टिप के अंकल के साथ मीटिंग करने के बाद ना टिप को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है बिकॉज सरन को लग रहा होता है कि टिप ने ही अपने अंकल को कन्विंस किया है उसकी हेल्प करने के लिए, और टिप भी उसे ऐसे दिखाती है जैसे कि उसी ने सरन पे बहुत बड़ा एहसान किया है उसकी हेल्प करके। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टिप अपने अंकल से मिलती है तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि जब तुम उसे इतना प्यार करती हो तो अब तुम किस चीज का वेट कर रही हो, हाँ जाके उसे बता दो। देन हमें टिप का रियल साइड पता चलता है कि एक्चुअली वो ये जो सरन की इतनी ज्यादा हेल्प कर रही थी ना, वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी बिकॉज वो सरन को बहुत प्यार करती है, बट सरन तो बुसाबा से प्यार करता है। तो टिप ने अपने अंकल की हेल्प से ना बुसाबा को रेस्टोरेंट एंड सरन की लाइफ दोनों से आउट करवा दिया बिकॉज उसे अच्छे से पता था कि बुसाबा सरन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है एंड उसकी लाइफ से भी दूर जा सकती है। और बुसाबा के जाने के बाद टिप सरन की हेल्प करने के बहाने उसके पास ही रहेगी और वही सरन को तो हमेशा यही लगता रहेगा कि बुसाबा ने उसे चीट किया है और फिर वो धीरे धीरे टिप से प्यार करने ही लगेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सरन अपने घर आता है ना, तो बुसाबा उसके घर पे पहले से ही उसके आने का वेट कर रही होती है बिकॉज वो कल पेरिस जाने वाली है ना, तो वो सरन के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती है इसीलिए। तो सरन बुसाबा को कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम यहाँ आने वाली हो। तो इस पे बुसाबा उसे कहती है कि हाँ वो काम थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ कुछ करूँ। तो इस पे सरन उसे रोमांटिक होते हुए कहता है कि तुम ऐसे बोल रही हो ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लग रही है। देन बुसाबा सरन का कोड निकालने के लिए उसके और भी ज्यादा क्लोज हो जाती है एंड वो उसका कोड निकालने लगती है। तो सरन उसे कहता है कि देखो तुम ना ऐसे मत करो, मेरा दिल बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं ना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो बुसाबा स्माइल करने लगती है। देन वो उसे अप्रैल पहनाती है और उसे कहती है कि डोंट वरी, हाँ तुम्हारा दिल श्योरली के और ज्यादा वीक होने वाला है। देन वो उसे किचन में लेके जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट रखे होते हैं। तो सरन उसे पूछता है कि ये सब क्या है, हाँ बिकॉज उसे तो लगा था कि बुसाबा उसके साथ कुछ रोमांस वोमेंस करने वाली है।
तो बुसाबा उसे कहती है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट फ्राइड राइस बनाना सिखाने वाली हूँ, बिकॉज जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी ना तो तुम्हें खुद से बनाना आना चाहिए। तो इस पे सरन उसे क्वेश्चन करता है कि क्यों, क्या तुम कहीं जाने वाली हो? तो बुसाबा उसे एक्सक्यूज देती है कि नहीं तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पे डिपेंड हो, और मैं कब तक तुम्हें ऐसे बना बना के खिलाती रहूंगी। हाँ, अब मैं भी बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। तो पहले तो सरन नाना बोल रहा होता है, बट बुसाबा की एक दो रोमांटिक बातें सुन के ही बेचारा पिघल जाता है एंड फिर वो खाना बनाने के लिए रेडी हो जाता है। देन फिर दोनों साथ में मिल के फ्राइड राइस बनाते हैं एंड हमें कुछ हैप्पी मोमेंट साथ देखने को मिलते हैं। बेचारा बंदा कहाँ बुसाबा के साथ रोमांस करना चाहता था, बट उसे खाना बनाना पड़ रहा है। देन सरन खुद के बनाए हुए फ्राइड राइस को खा के ना बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो बुसाबा उसे इतना ज्यादा खुश देखती है ना, देन वो उसे स्टेयर करने लगती है, बिकॉज इसके बाद तो वो सरन को स्टेयर कर नहीं पाएगी। देन वो उसे बताने लगती है कि उसे अपने लिए सामान कहाँ से खरीदना चाहिए, सब्जियां कहाँ से खरीदनी चाहिए, और जब भी उसे कुछ अच्छा खाने का मन करे तो वो खुद से ये बना सकता है एंड वो उसे अपना ख्याल रखने का बोल रही होती है। तो सरन ये सारी बातें सुन के समझ ही नहीं पा रहा होता कि सडनली ये बुसाबा को क्या हो गया है। देन वो उसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ तुम मुझे इतने सारे ऑर्डर्स क्यों दे रही हो? तो बुसाबा उसे कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देन वो सरन को फेस नहीं कर पा रही होती, तो वहां से उठ के किचन में चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है एंड रोने लगती है। बट वो सरन के सामने ऐसे नहीं रो सकती, बिकॉज वो ये सब कुछ उसी के लिए तो कर रही है। और वहीं दादी, मॉम, पैम तीनों जनी लगी होती हैं पैकिंग करने के लिए, और तभी बुसाबा की डायरी बुसाबा की मॉम को मिल जाती है, जिसमें वो रामधन फूल होता है जो बुसाबा को सरन ने दिया होता है। तो बुसाबा की मॉम उसे देख के कहती है कि जब बुसाबा उसे इतना ज्यादा प्यार करती है तो वो उसे क्यों छोड़ के जा रही है? तो दादी उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है, तभी तो उसकी हेल्प करने के लिए उससे दूर जा रही है। पर ये सब ना बुसाबा की मॉम को बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता, बिकॉज वो नहीं चाहती कि बुसाबा सरन जैसे अच्छे लड़के को छोड़ के उससे दूर चली जाए। एंड वो जल्दी से बाहर जाके ना सरन को कॉल करके सब कुछ बताने का ट्राई करती हैं, पर दादी और पैम उन्हें रोक लेती हैं एंड उन्हें समझाती हैं कि वो सरन को कुछ भी ना बताएं, बिकॉज बुसाबा भी यही चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बुसाबा कुछ काम कर रही होती है किचन में, तो सरन ना उसे बहुत ही प्यार से स्टेयर कर रहा होता है। तो बुसाबा उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, तो सरन उसे कहता है कि वो एक्चुअली ना कल अन्ना का बर्थडे है, क्या हम वहाँ पे साथ में चले एंड उसके लिए कुछ प्रेजेंट भी बाय कर लेंगे? तो बुसाबा उसे बताती है कि उसने ना पहले ही प्रेजेंट रेडी कर लिया है और वो डिश के बारे में बताती है। तो सरन उसे कहता है कि देखा, सभी को तुम्हारी कुकिंग कितनी ज्यादा पसंद है, तो मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट से कैसे जाने दे सकता हूँ? हाँ, तो बुसाबा बस उसे ऐसे ही देखे जा रही होती है। फिर वो वहां से जाने लगती है, तो सरन उसे रोकता है एंड उसे रोमांटिक होते हुए कहता है कि तुम ना बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो। तो बुसाबा उसे कहती है कि नहीं, मैं कहाँ प्रिटी हूँ, और वैसे भी मेरा फेस तो कितना ज्यादा ऑयली है। तो इस पे सरन उसे कहता है कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एंड तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है। जब मैंने तुम्हें हक किया था ना, तब मुझे पता चला तुम्हें बस बड़ी शर्ट्स पहनना पसंद है, बट अगर तुम थोड़ा सा मेकअप करोगी, फिटिंग वाली ड्रेसेस पहनोगी एंड हाई हील पहनोगी ना, तो बहुत ही प्रिटी लगोगी। तो बुसाबा उसे कहती है कि तो अभी तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? तो इस पे सरन उसे रोमांटिक होते हुए कहता है कि सब कुछ, आई लाइक इट ऑल। देन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाती है और दोनों ना एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों साथ में फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बुसाबा ना सुबह जल्दी उठ जाती है, वो भी सरन के उठने से पहले, एंड उसके पास सरन के लिए एक नोट होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो सरन को छोड़ के इसलिए जा रही है बिकॉज वो चाहती है कि सरन अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करे जो वो करना चाहता है। एंड अब वो मिस्टर किम के साथ पेरिस जा रही है, जहाँ उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है एंड उसे अच्छी सैलरी भी मिल रही है, और वो ना उससे सरन के पैसे उसे वापस कर देगी। भले ही सरन ने उसका पैसा माफ कर दिया हो, पर उससे ना बुसाबा को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। बट ये सब ना 6 मंथ के लिए ही है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी और अगर सब कुछ सेम रहा ना तो मैं तुम्हें प्रपोज भी करूंगी। एंड फिर वो उस नोट को भाई टेबल पे रख के वहां से चली जाती है। और ये वाला पार्ट ना यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।